पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कामयाबी के लिए वजीर आजम इमरान खान पुरअज़्म, कहा स्पोर्ट्समैन मैदान में कदम जीतने के लिए रखता है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ अपोजिशन वोटिंग मशीन से डरी हुई है। मुल्क अगली नस्लों का सोचने से आगे बढ़ते हैं। जहलों में शारा की संगे बुनियाद की तकरीब से वजीर आजम का खिताब। इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीम और कुलभूषण होने जा रहा है। हंगामा खेज इजलास में मजमूई तौर पर 20 से जायद बिल पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल नंबर गेम पूरे करने के लिए हुकूमत सरगर्म। हुकूमत को दोनों ऐवानों में 221 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन 219 अरकान के साथ मोर्चा बंद। वजीर आजम ने मुलाकात करके MQM को भी हिमायत पर राजी कर दिया। वजीर आला पंजाब भी मिले, वजीर आजम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। वजीर आजम की कानूनी टीम से भी 2 मरतबा मुशावरत। अपोजिशन ने भी मुश्तरका इजलास के खिलाफ भरपूर मोर्चा लगा लिया। शहबाज शरीफ की अहम अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत, कहा कल पूरी कुव्वत से सिया कवानीन का रास्ता रोकेंगे। हमजा शहबाज की भी परवेज इलाही से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 19 नवंबर से पहले कानून साजी की जल्दी क्यों है, मामला मशकूक है। राना शमीम के बयान हल्फी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। साबिक चीफ जज GB, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी समेत दीगर फरीकैन को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। राना शमीम के बेटे ने अदालत को बताया कि वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं। कमरा अदालत में वीडियो चलाने की राना शमीम के बेटे की दरखास्त भी मुस्तरद। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आज आला अदलिया का इम्तिहान है। साकिब निसार मामले पर सफाई पेश करें। नैब ने अब तक सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दी है। नवाज शरीफ और मरियम की पेशी से पहले कोई साजिश हो जाती है। गुज़िश्ता रोज जाली हल्फनामा सामने आया है जिसकी फीस शहबाज शरीफ ने अदा की है। अदालतों पर हमला नून लीग की रिवायत है। फवाद चौधरी के जवाबी वार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपने बयानात पर माज़रत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि जो भी बात करता हूँ वो हुकूमत और काबीना की पॉलिसी होती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मेरी वजाहत को मज़बूत अंदाज में लेगा। आज़म स्वाती सेनेट इजलास के बिना पर इलेक्शन कमीशन में पेश न हो सके। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन बेयारो मददगार, तमाम असासा जल गया लेकिन बहाली के लिए कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मुतासरीन कहते हैं हुकूमती बेहिसी का मुजाहिरा है। कराची कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का मामला, कौमी असम्बली में MQM पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। कादिर पटेल बोले कराची की तारीख आग लगने और लगाने से भरी पड़ी है। MQM उसामा कादरी बोले कि नाअहली पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। रुपया मजबूत, डॉलर की कदर मजीद 40 पैसे घट गई। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 89 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए पर ट्रेड हुआ। सिंध बलोचिस्तान में CNG फिर महंगी, 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए की हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम खबर, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई। 2024 के ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज के सुपुर्द कर दी गई। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। नेपाल में कौमी हीरो अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा दिमागी तकलीफ का शिकार। माउंट एवरेस्ट का नया रूट ढूंढने की मुहिम में बीमार हो गए। साजिद सतपारा को बेस कैंप वापस लाने की कोशिशें जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।